सो हेलो एवरीवन, आज हम जैम 2025 का एक ये एनईटी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो, 2015 में एक सवाल आया, रिपीट हुआ 15 में, 2016 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में आया, 23 में आया, 24 में। ये सारे सवाल एक ही पैटर्न पे बेस्ड है। क्या है? आपको एक बोरहोल देता है, एक डिपिंग बॉडी देता है, आपको या तो एंगल पूछ लेता है या फिर वो थिकनेस पूछ लेता है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पे सवाल हो जाता है। लेकिन जो 2025 में सवाल आया, आप कुछ भी करके इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, बेसिक्स वाली आपका जवाब नहीं आएगा। 9th में 10th में जितने फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उसके ऊपर ये सवाल नहीं होगा। पिछले 15 साल में जितने भी सवाल इसने दिए हैं जैम में इस कंसेप्ट के ऊपर, वो सारे के सारे सवाल हमने क्लास में किए, एक नहीं कई कई बार किए। स्टिल ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत टफ लगा। क्यों? इसका कारण है क्योंकि इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला हम अपने एलिमेंट्री स्कूल की मैथमेटिक्स में कभी नहीं पढ़ते। ठीक है, इनफैक्ट सीनियर सेकेंडरी में भी नहीं पढ़ते। ये वाली मैथ्स हम कहाँ सीखते हैं? हम सीखते हैं ये जब हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एसएससी है, गेट है, या फिर सी सेट फॉर यूपीएससी, जब हम उसकी तैयारी करते हैं तब हम पढ़ते हैं कोसाइन रूल क्या है, तब हम पढ़ते हैं साइन रूल क्या है। लेकिन हम ये 10th 12th में तो नहीं पढ़ते। उस पे इसने सवाल पूछा, वो तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन वो बच्चे जो ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि यार बाकियों से हो गया होगा, आसान सवाल आया था, हमसे नहीं हुआ, ये एकदम कोरी बकवास है। किसी से नहीं हुआ ये सवाल। ठीक, एग्जामिनेशन सेंटर में अगर आपको कोसाइन रूल साइन रूल नहीं आता पहले से, नहीं कर सकते आप इसका। ठीक है, मैं आपको बताता हूं पहले कोसाइन रूल और साइन रूल होता क्या है। देखो जी, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। कैपिटल अल्फाबेट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ट्राइंगल की नेमिंग कैसे करते हैं पहले वो सीखना है। कैपिटल ए के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और ये स्मॉल सी। ठीक है, अब इसमें लगता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है? कोसाइन रूल कहता है कि जी cos a जो है इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ए के सामने वाली साइड को छोड़ के बाकी दोनों साइड्स पहले आएगी, दूसरी का तीसरी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह से cos b विल बी इक्वल टू, cos b है ना अगर, तो b को छोड़ दूंगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। इसी तरह से cos c विल बी इक्वल टू, c को छोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ठीक है, दूसरा रूल जो लगेगा इस सवाल में वो है साइन। साइन रूल कहता है साइन a बाय a इज इक्वल टू साइन b बाय b इज इक्वल टू साइन c बाय c। मैंने तो नहीं पढ़ा अपनी 9th और 10th में ये वाला फॉर्मूला कभी भी। ठीक है, पिछले 15 साल से मैंने पढ़ाई है ट्यूशंस, मैंने कभी किसी को नहीं पढ़ाया। ठीक है जी, ये चीज अगर आपको नहीं आती, ये सवाल आपका नहीं होगा, हो नहीं सकता। ठीक है, इसमें और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से ये सवाल नहीं डूएबल है। ठीक है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इसका ज्ञान कहाँ पे आता है? ये तभी आता है जब आप ट्रिग्नोमेट्री किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे तैयार करते हैं। ठीक है, जो कि अभी तक तो हमने भी नहीं कराई थी, लेकिन जैसे जैसे जैम अपना लेवल बढ़ाता जा रहा है तो फर्स्ट श्योर हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। हर एक टॉपिक के थोड़ा थोड़ा हायर लेवल पे हम लोग जाएंगे तैयारी लेके। ठीक है, लेकिन इस दिमाग में ये चीज किसी को नहीं रखनी कि जी आसान सवाल था। आसान नहीं है सवाल। अब करते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम लोग एक ब्लैंक पेपर, तो देखो उसने ऐसा कुछ फिगर दिया, ये मांग रहा है आपसे परपेंडिकुलर थिकनेस। ठीक है, इसकी साइड आपको दे दी 10 मीटर्स, ये दे दिया आपको 8 मीटर्स, ये एंगल आपको दे दिया 20 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं ए बी सी एंड डी, तो आपसे वो क्या चाहता है? वो आपसे एक्स चाहता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए अगर मैं एक्स चाहूं तो ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी डी, इसमें मुझे एंगल बी पता होना चाहिए। अगर एंगल बी निकल आएगा तो इजीली मैं साइन बी लगा के एक्स बाय हाइपोटेन्यूज मैं निकाल दूंगा। ठीक है, अब मुझे बी तो दिया नहीं हुआ, अब बी निकलेगा साइन रूल से। लेकिन साइन रूल के लिए मुझे तीनों साइड्स पता होनी चाहिए इस ट्रायंगल की, ए बी सी ट्रायंगल की। तो मैं तीसरी साइड निकालने की कोशिश करूंगा, बी सी। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं। ए के सामने वाली साइड को ए बोल देता हूँ, बी के सामने वाली साइड को बी बोल देता हूँ, सी के सामने वाली साइड को सी बोल देता हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं ए निकाल देता हूँ, स्मॉल ए जो है साइड। कैसे निकलेगी अभी मैंने आपको समझाया। अगर मैं इसमें cos a लगाता हूँ, cos a क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ठीक, यानी कि cos 20 विल बी इक्वल टू बी है मेरा 64 प्लस 100 माइनस ए स्क्वायर बाय 80। ठीक, इतना समझ में आ रहा? अब इसकी वैल्यू अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ऑब्वियसली आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो a निकल के आ जाएगा हमारे पास 3.6, यानी कि ये साइड मुझे पता चल गई 3.6। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी
सी, इसमें ये 10 है, ये 8 है, ये 3.69 है, दिस इज 20 एंड दिस अभी मैंने निकालना है, ठीक है ना। तो मैं इन ट्राइंगल साइन रूल लगा, ठीक है, साइन रूल लगाते हैं। अच्छा, अब जब मैं इसमें साइन रूल लगाऊंगा तो मुझे एंगल बी निकालना है, एंगल ए गिवन है, तो मैं सिर्फ दो वैल्यूज ले लूंगा, साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी। ठीक, साइन ए कितना है 20, साइन ए नहीं ए 20 है, साइन 20 अपॉन ए मैंने भी निकाला 3.69। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, मैंने सॉल्व करके रख लिया है, इसलिए मैं वहां से वैल्यूज ले रहा हूँ क्योंकि उस क्लास में करने में टाइम जाता है। साइन बी मुझे चाहिए अपॉन में बी, दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेटर सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका एंगल बी जो है, आपका बी निकल के आ रहा है कितना 47.8, ठीक है जी। देखो इसमें एक छोटी सी चीज, साइन बी हमारा निकल के आएगा 0.741, ठीक है। साइन बी आ गया तो बी निकालने को मुझे इनवर्स करना पड़ेगा, बी के लिए मुझे साइन इनवर्स ऑफ 0.741 निकालना पड़ेगा, तब मेरा जाके ये आंसर आएगा। अभी आया नहीं आंसर, अभी सिर्फ मेरा एंगल बी निकला है, ठीक है, ये एंगल निकला है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि चलो इसको रब कर देते हैं। अब देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, एक्स जिसमें 90 है, ये 10 है, दिस एंगल इज कितना था 47.8, ठीक है। यानी कि मैंने लिया है ट्रायंगल ए बी डी, तो इन ट्रायंगल ए बी डी मेरा जो साइन 47.81 है विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज x बाय 10। तो साइन 47.81 क्या वैल्यू निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो 10 से, तब जाके आपकी ऑर्थोगोनल थिकनेस आएगी, जो कि कितना आ रहा है 7.40, और आंसर हमारा 7.3 से लेके 7.5 की रेंज में दिया। किसी भी लिहाज से इजी सवाल नहीं है, ठीक।